हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम के टाइप्स देखे थे हमने। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, मेनली ये 4 नंबर सिस्टम्स होते हैं। मैंने बताया था कि किस नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स होते हैं। जैसे डेसिमल में 0 to 9 होता है, बाइनरी में सिर्फ 2 होते हैं, 0 and 1। आपका ऑक्टल में 8 होते हैं, 0 to 7, एंड हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं, 0 to 9 एंड A to F। आज मैं आपको बताऊंगी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन्स कैसे होते हैं। जैसे अगर आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो या बाइनरी को डेसिमल में, ऐसे ही ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये जो 6 कन्वर्जन है ये मेन कन्वर्जन है। अगर ये 6 कन्वर्जन की मेथड्स हमें आ जाती हैं तो फिर हम दूसरे कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं। मतलब अगर आपको डेसिमल को ऑक्टल में करना है तो वो इजीली आ जाएगा, क्योंकि मेथड सेम होती है, सिर्फ नंबर चेंज होता है। वो क्या चेंज होता है वो मैं आपको बता दूंगी। तो ये 6 मेन कन्वर्जन है। पहले इन 6 को देखते हैं, देन वो आगे के देखेंगे। पहले है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, इसे देखते हैं। मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना है, एक डेसिमल नंबर है 35। हमें इस नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? ये नंबर है आपका बेस 10 का नंबर, मतलब ये डेसिमल नंबर है। मैंने बताया था डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो 10 होता है। इसे हमें कन्वर्ट करना है इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में। और बाइनरी का जो बेस होता है वो कितना होता है? 2। ठीक है, अब किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के 2 मेथड्स होते हैं। जो आपको इजी लगता है, जो फास्ट होता है, आप उसे यूज करें। अगर एग्जाम में कन्वर्जन आता है तो वहां पर कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता है कि आपको इसी मेथड से करना है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसकी डिवीजन मेथड बताती हूँ कि कैसे डिवीजन मेथड से हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, सिमिलरली आपको यहाँ पर भी डिवाइड करना है। हमें किसे डिवाइड करना है? 35 को, क्योंकि हमें 35 को ही तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ लिख दिया 35। अब 35 को हम किससे डिवाइड करेंगे? हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसे बाइनरी में, और बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। तो हम इस 35 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ जो ये कॉलम बनाए यहाँ पर मैं रिमाइंडर लिखूंगी कि जब मैं 35 को 2 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर जो बचेगा वो मैं इसके सामने लिख दूंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे लिए यूजफुल है, जो हमें चाहिए वो रिमाइंडर ही चाहिए, हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। तो अब 35 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 17 टाइम जाएगा। और 35 माइनस 34, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। रिमाइंडर हम इसके जस्ट सामने लिख देंगे। ठीक है, अब इस 17 को फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये इनको 2 से हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमें एंड में जो क्वेश्चन होता है वो 0 नहीं मिल जाता। मतलब जो ये नंबर है पूरा 0 नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। अब 17 को जब हम 2 से करेंगे तो 17 तो आता नहीं, 2 8 जा 16 होगा, और 17 माइनस 16, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, अब आपका बचा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, और रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। ठीक है, अब 4, फिर से इस 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। देन फिर इस 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, और रिमाइंडर कितना? 0। ठीक है, देन अब फिर 1 बचा है, हमें कब तक डिवाइड करना है? जब तक 0 नहीं आ जाता। तो 2, अब चूंकि 1 छोटा है 2 से, तो ये कितने टाइम्स आएगा? 0 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर एज इट इज 1 बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा हुआ कंप्लीट। जैसे डिवाइड करने के बाद में एंड में 0 आ गया और रिमाइंडर हम सामने लिखते थे। अब क्या करना है? ये रिमाइंडर हमारे सामने आ गया है, इस रिमाइंडर को हमें बॉटम टू टॉप,
मतलब रिवर्स ऑर्डर में हमें लिख देना है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। लास्ट में क्या है, 1 है, तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो हमारा जो नंबर निकल कर आएगा वो होगा 1 0 1 0 0 0 1 एंड 1। हमारा जो नंबर निकल कर आया वो क्या है, 1 0 0 0 1 1। ठीक है, 1 0 0 0 1 1। तो 35 डेसिमल नंबर का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो कितना है, 1 0 0 0 1 1। तो ये इसका आंसर होगा। ये हुआ पहली मेथड, ठीक है, जिसे हम डिवीजन मेथड कहते हैं। जो भी नंबर है डेसिमल नंबर है उसे आप 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर होता है उस रिमाइंडर को लिखते चले और रिमाइंडर को फिर एंड में रिवर्स ऑर्डर में हम लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8। तो यहाँ डिवाइड किससे हो जाएगा, 8 से। जो भी रिमाइंडर बचता है उसे लिख दीजिए और उसे फिर रिवर्स ऑर्डर में, जैसे इसी मेथड के लिए हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन भी कर सकते हैं इसी मेथड से, एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी हम कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल में जो कन्वर्जन होगा वो किससे डिवाइड करोगे आप, 16 से करोगे, क्योंकि उसका बेस जो होता है वो 16 होता है। ये हुई पहली मेथड। सेकंड मेथड जो होती है इसकी, वो होती है इस तरह से। सेकंड मेथड देखते हैं। आपको 35 निकालना है। आपको पता है कि बाइनरी सिस्टम में हर चीज 2 की पावर में चलती है। ठीक है, 2 की पावर 0 से स्टार्टिंग होती है। ठीक, और ये 2 की पावर 0, देन फिर आता है 2 की पावर 1, इसी तरह से लिखा जाता है इसे। देन फिर आता है 2 की पावर 2, देन फिर आता है 2 की पावर 3, देन 2 की पावर 4, देन 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। डिपेंड करता है नंबर पे, ऐसे ही चलता रहता है। अब सब जानते हैं 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो 1 होगा। 2 की पावर 1 2 ही होगा। 2 की पावर 2 4 होगा। 2 की पावर 3 8 होगा। 2 की पावर 4 16 होगा एंड 2 की पावर 5 32 होगा। ठीक है, ऐसे और नंबर डिपेंड करता है कितना बड़ा है। क्योंकि हमें 35 चाहिए था तो इसलिए हम 32 तक ही निकालते हैं। और बड़ी अगर डिजिट होती है तो आप इससे और चला सकते हैं, 2 की पावर 6 2 की पावर 7। ठीक है, अब इसमें हमें 35 किन किन नंबर्स को ऐड करके मिलेगा हम वो देखेंगे। देखो 32 तो हमारा है ही, 35 के लिए हमें 3 और चाहिए। तो 32 और ये 2 + 1 ये 3 हो जाएगा। तो 32 + 2 34 + 1 35। तो जिस नंबर को आप यूज कर रहे हैं उन नंबर के नीचे तो आप 1 लिख दीजिए। हमने यूज इन 3 नंबर्स को किया था, 32 को किया था, 2 को किया था एंड 1 को किया था। तो जो नंबर आपने यूज किए उनके नीचे तो आप 1 लिख दीजिए। बाकी इनके बीच में जो भी नंबर बचते हैं वहां पर आप 0 लिख दीजिए। इनके बीच में ये 3 नंबर बच रहे हैं तो इनके यहाँ पे 0। आप देखिए ये 35 का बाइनरी नंबर निकल कर आपके सामने आ गया। तो ये 2 मेथड्स हैं। इन 2 मेथड्स में से हम किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन है बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसे देखते हैं। देखिए मैं यही एग्जांपल लेती हूँ जिससे कि हमारा आंसर चेक भी हो जाएगा कि 35 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट था वो यही है या नहीं। ठीक है, तो इसी नंबर को मैं ले लेती हूँ। नंबर था हमारा 1 0 0 1 1। ठीक है, ये नंबर था हमारा। ये नंबर है हमारा कौन सा नंबर, बाइनरी नंबर है, बेस 2। और इसे हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है,
डेसिमल में, मतलब बेस 10। अब देखिए इसे कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो, इन नंबर्स को थोड़ा थोड़ा स्पेस करके लिख दीजिए, जैसे 1 0 0 0 1 एंड 1। ठीक है, ये हमने लिख दिया नंबर। अब दोबारा, ठीक है, देखिए जब हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया था तो हमने डिवाइड किया था 2 से। अब हमें बाइनरी टू डेसिमल करना है, उसका उल्टा करना है, तो डिवाइड का उल्टा कितना हो गया, मल्टीप्लाई। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हर डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो मल्टीप्लाई होगा, जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे उन नंबर्स को हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें भी पावर लिख देते हैं, इसमें भी पावर पीछे से स्टार्ट होती है, जैसा कि मैंने डेसिमल टू बाइनरी में भी बताया था, पावर हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। अब 2 की पावर 0 सब जानते हैं 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। 2 की पावर 1 2, 2 1 जा 2 हो गया। हो गया। देन 2 की पावर 2 4 होता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। एंड 2 की पावर 5 32, 32 1 जा 32। ठीक है, इन सभी नंबर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब आप देखिए 32 प्लस 2 34 प्लस 1 35। देखिए वही डेसिमल नंबर निकल कर आ रहा है जो हमने डेसिमल टू बाइनरी में देखा था, 35 का ही ये बाइनरी नंबर निकल कर आया था। और यहीं पर इस बाइनरी नंबर का क्या आपका नंबर निकल कर आ रहा है, वही डेसिमल नंबर। तो हमारा क्वेश्चन चेक भी हो गया और हमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी आ गया कि बाइनरी टू डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए ये तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से होता है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इसके ऊपर ही आप लिख लीजिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। और जिस जिस की वैल्यू 1 है सिर्फ उन्हीं का कैलकुलेशन करिए, क्योंकि 0 वाले से अगर मल्टीप्लाई होगा अभी तो वो टर्म 0 हो जाएगी, तो वो तो ऐड होगी नहीं। तो जो टर्म 1 है सिर्फ उसी का मल्टीप्लाई करके और सम कर दीजिए, तो आपके पास में डेसिमल नंबर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक, नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए हमें जो हमने टेबल बनाई थी ऑक्टल टू बाइनरी वाली, ये ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने वाली इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान के चलिए आपको जैसे आपका 34
ऑक्टल नंबर है, ठीक है। तो इसका जो बेस होगा वो कितना होगा, 8 होगा। 34 बेस 8 को, मतलब ये जो 34 ऑक्टल नंबर है आपको इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी जो एक एक बिट है, ये एक एक डिजिट है, 3 डिजिट, ठीक है। इस 3 का बाइनरी नंबर आप देखिए इस टेबल में, 3 का बाइनरी कितना है, 0 1 1, तो इसका बाइनरी नंबर लिखिए 0 1 1, ठीक है। ये 3 का बाइनरी हो गया। ऐसे ही 4 का बाइनरी नंबर देखिए, इसमें कितना है 1 0 0, तो 1 0 एंड 0, तो ये जो टोटल नंबर निकल कर आया है वो हमारा क्या निकल कर आया है, 0 1 1 1 0 0 एंड 0। तो ये आपका 34 जो कि ऑक्टल नंबर था उसका बाइनरी नंबर, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ऑक्टल नंबर होगा उस ऑक्टल नंबर में जो डिजिट्स होंगी वो 0 to 8 ही होंगे, इसके अलावा कोई भी ऑक्टल नंबर में डिजिट्स नहीं होगी, ठीक है। 0 to 8 ही वहां पर यूज होगा। अगर 8 लिखा होता है, 9 लिखा होता है तो वो ऑक्टल नंबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वहां पर आपको लिख देना है कि दिस नंबर इज नॉट एन ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर बहुत इजी है, ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना सिंपल, एक एक बिट का आप बाइनरी नंबर देख लीजिए ऑक्टल की टेबल में से और उसे लिख दीजिए, ऑक्टल नंबर आपका निकल कर आ जाएगा, सॉरी ऑक्टल का बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास में बाइनरी नंबर है और उस बाइनरी नंबर को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो क्या तरीका है, जैसे मान के चलिए हमारे पास में एक बाइनरी नंबर है, पहले इसे इरेज कर देते हैं। जैसे हमारे पास में एक बाइनरी नंबर है 1 1 1 0 0 1 1 0 एंड 1, ये हमारे पास में एक बाइनरी नंबर है। हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। मतलब ये आपका नंबर कौन सा है, ये हो गया बेस 2 नंबर और इसे आपको बेस 8 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इसमें पेयरिंग करेंगे पीछे से, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्टल में जो बाइनरी डिजिट्स होती है 3 बिट की होती है, तो आपको 3 बिट बनानी है पीछे से। जैसे 3 बिट की एक डिजिट एक नंबर हो गया, देन इसके बाद में ये 3 बिट हो गया दूसरा, एंड ये तीसरा 3 बिट। मान के चलिए अगर एक नंबर और होता आगे तो अब क्या हो, तो फिर उसके आगे आप 2 0 और लगा लेंगे, मतलब उसको 3 बिट का बनाने के लिए उसके आगे आप 0 लगा लीजिए। अगर 4 है, 4 के आगे आप 0 4 लिखेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो नंबर वही रहेगा। तो आगे आप चाहें उतने 0 लगा सकते हैं उसे 3 बिट का बनाने के लिए। अब आप इसमें बिट बाय बिट नंबर निकाल लीजिए। अब 111 का क्या था ऑक्टल नंबर 7, तो इसका आ गया 7। 001 का क्या है 1, तो इसका आ गया 1, एंड 101 का क्या है 5, तो इसका क्या आ गया 5। तो इसका मतलब इस बाइनरी नंबर का जो ऑक्टल है वो कितना है 7 1 एंड 5, ठीक है। ये इसका ऑक्टल नंबर निकल कर आया। तो ये इस तरह से होता है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक। इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है, जो कि बहुत इजी है। उसमें भी कन्वर्जन बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से आपका ऑक्टल में होता है, ठीक है। देखिए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इसके लिए हम हमने टेबल बनाई थी हमारी हेक्साडेसिमल वाली, उस टेबल को ओपन कर लेते हैं। देखिए
ओपन कर लिया। अब इसमें भी कन्वर्जन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी मैंने आपको बताया। कैसे, मान के चलिए आपके पास में एक हेक्साडेसिमल नंबर है 7A 4 2। ठीक है, आपके पास में ये नंबर है। डायरेक्ट सिस्टम पे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। 4 2, ठीक है, ये 2 है हमारा। ये हेक्साडेसिमल नंबर है, आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अब इसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप फिर से इसके एक एक डिजिट की बाइनरी इक्विवेलेंट आप देख लेंगे टेबल में से। ये 2 है आपका। अब आप देखिए 7 का क्या है बाइनरी नंबर 0 1 1 1। तो 7 का हो जाएगा 0 1 1 एंड 1 1 1। ए का जो बाइनरी नंबर है वो 1 0 1 0, तो हो जाएगा 1 0 1 0 1 0। देन 4 का जो बाइनरी नंबर है वो है 0 1 1, तो 0 1 1। 4 का है आपका 0 1 0 0, सॉरी 0 1 0 0। एंड देन 2 का क्या है 0 0 1 0, तो 0 0 1। तो ये जो आपका नंबर निकल कर आया है ये कौन सा नंबर हो गया आपका हेक्साडेसिमल। इस हेक्साडेसिमल का बाइनरी नंबर हो गया। ऐसे ही अगर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है तो इसके पीछे से 4 4 के पेयर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 4 बिट का होता है। 4 4 का पेयर बना के पीछे से मान के चलिए यहाँ 1 और होता, अब ये 1 तो आ नहीं रहा है, 4 का पेयर बन गया, तो फिर इसके आगे आप 3 जीरोस ऐड कर देंगे जिससे कि इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, और ये एक 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। देन इन 4 4 डिजिट का आप नंबर हेक्साडेसिमल नंबर इस टेबल में से देख के और लिख देंगे। मतलब ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन के लिए आपको इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम में अगर आता है तो आप रफ में टेबल बनाकर आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हुए बेसिक कन्वर्जन्स। कल मैं आपको इसके आगे बताऊंगी, कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उनको आपको करना है नेक्स्ट वीडियो में। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ये जो कन्वर्जन्स है इनमें अगर आपको और कोई डाउट होता है, क्योंकि ये जो चीजें हैं मैथमेटिकल चीजें हैं, तो इनको ऑन बोर्ड करना ज्यादा इजी होता है ऑन बोर्ड, और इजीली समझ भी पाते हैं। क्वेश्चंस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत आप पूछ भी सकते हो। अब यहाँ पर वीडियो में मैंने कोशिश तो पूरी की है कि मैं उस चीज को करके दिखा सकूं कैसे वो प्रैक्टिकल होता है न्यूमेरिकली, बट वही है कि सिस्टम पे डायरेक्ट माउस से लिखना आप भी समझते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग और ट्राई करना, कोशिश करना इसे समझने की, और नहीं आता है तो फिर जो सैटरडे को हमारी लाइव मीट होगी मैं एक बार वहां पर दोबारा से इसे समझा दूंगी, ठीक है। तो और कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।